दो चीज़ें हैं आचार्य जी। पहले दुख है, और दुख आता है आत्मा से दूरी से, लेकिन वो चुनाव है, वो दूरी चुनाव है, और उसमें स्वार्थ है हमारा कि हम वो चुनाव कर रहे हैं और वो आ रहा है अज्ञान से, और अज्ञान है अप्रेम से। तो इसमें थोड़ा सर्कुलर रेफरेंस हो रहा है आचार्य जी, क्योंकि पहली बात जो है दुख, उसमें ही हम बात करते हैं कि दुख है ही क्योंकि प्रेम है और वो प्रेम खींचता है या मुक्ति चाहिए, इसीलिए दुख है। और फिर हम एंड में बोलते हैं कि प्रेम नहीं है इसीलिए दुख है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। हाँ, क्योंकि वो जो चुनाव है ना, वो पूरे तरीके से स्वाधीन होता है, सॉवरेन होता है, तो उसका कोई कारण बताया ही नहीं जा सकता। जब आप कहते हो कि उसमें सर्कुलैरिटी आ रही है, तो उसका मतलब यही होता है ना कि कोई एक कारण नहीं पता चल रहा। जब कोई चीज़ लीनियर होती है तो इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये, और ये मूल कारण मिल गया, ठीक है। जब मूल कारण मिल जाता है तो आप उसके में कुछ कर देते हो। यहाँ पर मूल कारण बस आपकी मर्जी है, और आपकी मर्जी, आप पूछो इसका क्या कारण है, तो जवाब आएगा आपकी मर्जी। भाई, आपकी मर्जी का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है, आपकी मर्जी ही कारण है। और यही बात हम स्वीकार नहीं कर पाता। वो कहता है नहीं नहीं, जो कारण है वो मुझसे बाहर है। कोई कारण है प्रकृति में जिसके कारण मैं अप्रेम में हूं। वास्तव में कोई कारण नहीं है, मर्जी ही कारण है। आपकी मर्जी, मैं दुख में क्यों हूं, इसका उत्तर ऐसे दिया गया है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी मर्जी है, कोई और कारण नहीं है। तो वो मर्जी अज्ञान से नहीं आ रही है। देखिए, अलग अलग स्थितियों में बहुत बातें बोली जा सकती हैं। ये भी बोला जा सकता है कुसंगति से आ रही है, बोल सकते हो अज्ञान से आ रही है, अप्रेम से आ रही है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को समझाने के लिए अलग अलग तरीके से बोल दिया जाएगा, लेकिन ले दे करके मूल बात यही है कि वो मर्जी सिर्फ मर्जी है, उसके ऊपर कोई कारण नहीं चलता। वो अपने आप में, कम से कम अपनी दृष्टि में, एक स्वतंत्र चीज़ है। कोई बोले मुझे सही राह नहीं मिली या मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला, मैं इसलिए अज्ञानी हूँ, तो उत्तर यह है कि सही मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होती भी नहीं है। आप जी तो रहे हो ना। जीने की प्रक्रिया ही मुक्ति की प्रक्रिया बन जाएगी अगर जो जी रहे हो उसको देख लिया होता। मार्गदर्शन चाहिए ही नहीं। अपना प्रकाश भी पर्याप्त हो सकता है, नहीं चाहिए कोई बताने वाला, कोई गुरु इत्यादि। तो आप कोई भी कारण बताओगे, वास्तव में उस कारण के पीछे आप पाओगे कि ले दे करके बचती तो एक ही चीज़ है, मेरी मर्जी। जी, और इसी को अगर थोड़ा आगे लेके जाएं कि ये मर्ज़ी किसकी है, तो ये मर्ज़ी अहम की है। तो अब इस अहम को जैसे एक आध्यात्मिक दृष्टि से हम अहम को समझते हैं, अगर इसमें हम थोड़ा जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो जोड़ें या उसको मिलाएं, तो जैसे साइकोलॉजी में जो फ्रॉइड ने और कार्ल जंग ने बोला था कि फ्रॉइड ने बोला था देयर इज़ अ सबकॉन्शियस जिसके बारे में हमें नहीं पता रहता है, बट दैट सबकॉन्शियस ड्राइव्स अस। इसी तरह से कार्ल जंग ने बोला था एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, एक पर्सनल अनकॉन्शियस है। तो अब आचार्य जी, अब अहम, पहला तो प्रश्न यही है कि जो आध्यात्मिक अहम जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें ये सबका मिला जुला है ये अहम, इसमें सारी चीज़ें आती हैं, इसमें कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी आ रहा है और पर्सनल अनकॉन्शियस। ये जितनी बातें हैं ना, हाँ जी, चाहे वो फ्रायड की सेक्सुअल डायरेक्शन हो या युंग की कल्चरल डायरेक्शन हो, ये अहम की सामग्रियां हैं, ये अहम नहीं है। ठीक है। फ्रायड ने भी जो बातें बोली, वो बातें अहम इकट्ठा कर रहा है, वो अहम नहीं है वो चीज़, वो अहम के हाथ की चीज़ है। ठीक है। तो सर इसमें फिर ये है ना कि अहम ने जो इकट्ठा करा हुआ है उससे काफ़ी चीज़ें ऐसी पता भी नहीं है जो उसने हाँ, ये बिल्कुल है। फिर इसमें ये भी मत बोलिए कि काफ़ी चीज़ें नहीं पता है, मैक्सिमम नहीं पता है। ये मत बोलिए कि मैक्सिमम नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। मुझे कुछ भी नहीं पता है। ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर के वो दावा करता है कि मुझे पता है, तो उसको बोल देता है नोन,
और कुछ चीज़ों को लेकर वो विनम्रता से कह देता है, फ्राइड जैसे ज्ञानी कह देते हैं कि आपको नहीं पता कि आपके भीतर भीतर क्या क्या पक रहा है, तो उसको फिर वो बोल देते हैं अननोन। लेकिन अगर आप किसी तत्वज्ञानी से मिलेंगे तो कहेंगे अहम को जब अपना नहीं पता तो उसे ये कैसे पता है कि उसके हाथ में क्या है। करेक्ट। जब वो स्वयं को नहीं जानता तो उसे ये कैसे पता कि उसके जो हाथ में, मतलब जो दिमाग की सामग्री है, कि उसके दिमाग में जो है वो क्या चीज़ है, कैसे पता चलेगी। एक बात बताइए, मैं इतना बावरा हो जाऊं, आप मुझसे पूछे अपना नाम बताओ, और मैं बोलूं कि मेरा नाम है कुछ भी, अपना नाम बता दूं, चार्ल्स डिकेंस। फिर आप कहें अच्छा चलो मेरा नाम बताओ, अपना नाम तो आपने बता दिया, मेरा नाम बताओ, तो क्या संभावना है कि मैं आपका सही नाम बताऊंगा? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अपना ही नहीं नाम पता। आप मुझसे अपना नाम पूछेंगी भी क्या? नहीं। क्यों नहीं पूछेंगी? क्योंकि आपकी स्थिति नहीं है कि आप बता पाए। जो खुद को नहीं जानता वो मुझे क्या जानेगा? जो स्वयं को नहीं जानता वो मुझे क्या जानेगा? अहम जब स्वयं को नहीं जानता तो उसे कैसे पता कि प्रकृति क्या चीज़ है? जी। उसकी सारी सामग्री प्रकृति से ही तो आती है ना, उसे कैसे पता वो सब भी क्या है? जी। तो इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात निकल के आती है, अनलेस यू वेंचर इनटू द अननोएबल, not only the unknown but even the known will remain unknown. Unless you venture into the unknowable, even the known will remain unknown. मतलब this could be known but even this will remain unknown. जब तक आत्मा की तरफ नहीं जाओगे तब तक प्रकृति को नहीं समझ पाओगे। जी। प्रकृति को समझने का एक ही तरीका है, प्रकृति से दूर जाना। इसको समझाने वालों ने कहा है साक्षित्व। संसार को वही समझ पाता है जो संसार का साक्षी हो जाता है। जो प्रकृति से दूर जाता है, जो आत्मा की तरफ जाता है, वो प्रकृति को समझ जाता है। और जो प्रकृति में जितना घुसता है उसे प्रकृति उतनी नहीं समझ में आती। इसी चीज़ को मैंने एक बार ऐसे कहा था कि संसारी की परिभाषा क्या है। संसारी की परिभाषा ये है जो संसार में ही जन्मता है, संसार में ही जीता है, संसार में ही खाता है, संसार में ही आबादी बढ़ाता है और संसार में ही मर जाता है, लेकिन कभी भी संसार को समझ नहीं पाता है। वो है संसारी। सन्यासी कौन है? जो संसार से एक दूरी बनाता है और संसार को पूरा समझ जाता है। जी। तो आचार्य जी, ये एक्चुअली ये जो जिज्ञासा है ये जीवन से आई है। मतलब जो एक जैसे कहते हैं अभीप्सा, एस्पिरेशन, प्रेम, उसमें, और जो किसमें, फिर से बोलिएगा? जिसको अभीप्सा या एस्पिरेशन कहते हैं, या प्रेम, उसमें और जो जीवन के तथ्य हैं उनमें बहुत बड़ा एक गैप दिखता है। ठीक है। और जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो अध्यात्म कहता है ये गैप तुम्हारी मर्जी की वजह से है ना, तुम्हारी मेरी मर्जी। तो वहाँ पे जाके ऐसे लगता है जैसे एक स्टेलमेट हो गया है कि मतलब कहीं हिल नहीं पा रहे हैं, कि मर्ज़ी पे भी समझ नहीं आता है कि कैसे मैं ये मर्ज़ी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी क्लियरली मेरी मर्ज़ी एक ही दिशा में है। तो इसीलिए फिर ये जो सबकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, इस तरफ एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि शायद कुछ ऐसा है जो जाना नहीं जा पा रहा, जो एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है और जिसके कारण ये इतना बड़ा गैप है। नहीं। ओके। ये एक तरीके से ब्लेम शिफ्टिंग वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। ये रूट कॉज एनालिसिस नहीं है आचार्य जी। ये तो यही है कि कुछ है जिसको मैं जान नहीं पा रही, लेकिन जो मुझे ओवर पार कर रहा है, जो मुझे मेरी मर्ज़ी, मेरे प्रेम की दिशा में जाने से रोक रहा है। नहीं, वो नहीं है। देखिए, समझिए, इसमें जो सिद्धांत है वो ये है, पाने पर आपकी मर्ज़ी का अधिकार नहीं है। आपकी जो मर्ज़ी है ना, जिसको विरह बोल लीजिए, वेदना बोल लीजिए, प्रेम बोल लीजिए,
उसको ये अधिकार नहीं है कि वो तत्काल पाले, पर उसको ये पूरा पूरा अधिकार है कि पूरी जान लगाकर वो चाहे चलती रहे। सिर्फ चाहना नहीं है, जो चाहत है वो जिंदगी बननी चाहिए। ऐसी चाहत जो जिंदगी नहीं बन रही, उसमें बेवफाई ज्यादा है। तो आप चल करके पा ही लेंगे, ऐसा तो वादा कोई आपसे नहीं कर गया, कोई नहीं कर गया। जी। संतों ने भी यही बोला है कि साहब हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। जो प्राप्ति का दावा करे वो झूठा। उन्होंने भी ये नहीं कहा है कि मिल ही गया, और अगर कभी कह दिया है कि मिल गया तो आप पाओगे कि अगले ही पल ये भी कह रहे हैं कि अरे कहाँ मिल गया। अब एक बात बताओ, अभी कबीर साहब थे, वो विरह के गीत गा रहे हैं, माने वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं मिला। नहीं मिला। जो कहे कि मिल गया उससे सावधान रहना, क्योंकि मिलने पर तो हमारा कोई अधिकार अख्तियार है ही नहीं। वहां पर शून्य हक है हमारा, वहां कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ हमें क्या पता। और जो निष्काम प्रेमी होता है वो ये आशा भी नहीं करता कि मिल जाएगा, उसकी प्रार्थना बस ये होती है कि मिलने की दिशा में जीवन भर बढ़ता रहूं, चलना मेरी जिंदगी बन जाए, बस चलना, कर्म, निष्काम कर्म मेरी जिंदगी बन जाए। पाना तो प्राप्ति की बात होती है। एक बात बताओ, निष्कामता में प्राप्ति कहां से आ गई? तो इसको ही ऐसे कह दिया फिर लोगों ने कि मार्ग ही मुक्ति है और चलना ही मंजिल है और प्रयास ही प्राप्ति है। समझ रहे? तो अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, कोई दोष की बात नहीं, लेकिन अगर आप उस ओर पूरे जी जान से बढ़ भी नहीं रही हैं, तो ये तो फिर चुनाव है अपना। तो सर गैप फिर ये नहीं रहा कि जो एस्पिरेशन थी और जो जीवन के तथ्य हैं वो उसमें बहुत गैप है, या वो किसी और कारण से हैं। अब जो एक्चुअली बात है वो ये है कि जो समझ है उस हिसाब से हर चुनाव उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इट्स वेरी मच क्लोजर। चुनाव का मतलब ही होता है त्याग। त्याग, दो चीज़ों का चुनाव करना है, माने एक का त्याग करना है। चुनाव नहीं हो पा रहा है, इसके मतलब मोह बहुत है, आसक्ति बहुत है, त्याग नहीं पा रहे। अभी भी है इतने सर मुझे लगता है कि बहुत साल से मोह और आसक्ति पे ही काम चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत है। मतलब काम चलता रहे, हमारे अधिकार में इतना ही है कि काम चलता रहे। जी। काम कब तक चलेगा, चल के भी पूरा होगा कि नहीं होगा हम नहीं जान सकते। जी। काम चलता रहे। धन्यवाद।